Hello everyone, welcome back to YouTube channel Gaurav Sechpal's Maths Academy. myself Gaurav Sechpal, senior faculty at ABS Coaching Center. और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जिसका हमने बेसिक्स पढ़ लिया था. आई टोल्ड यू गाइज 70% कंसेप्ट्स वहीं पे है जो मैंने एक बार रिवाइज, जो आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले प्लीज एक बार वो वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मुलास लिख लो, नोट डाउन कर लो सारे. और मैं एक बार क्विकली फॉर्मुलास बता रहा हूँ. जो 11th 10th के थे, 10th 11th के थे वो नहीं करवा रहा हूँ. जो 12th में मैंने फॉर्मुलास पढ़े थे. Combined equation of lines passing through origin is given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. उसका auxiliary equation था bum square plus 2hm plus a equal to 0, where m1 and m2 are the slopes of the lines represented by the auxiliary equation. अब m1 m2 का जो addition आता है, that is sum आता है, is minus 2h upon b, and product जो आता है m1 into m2 is equal to a upon b. उसके बाद हमने देखा था tan theta वाला फॉर्मूला, that is equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. बस ये चार चीजें देखी थी. कंबाइंड इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स एंड tan थीटा. तो आज है ना हम बेसिक सम्स करेंगे आज के वीडियो में, जो बहुत सिंपल है, इजी है, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा आपको. जस्ट टू गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. सी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन नंबर जो हम लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, excuse me, yes, question number 4, that is which is the one we'll take now. It is the one which we'll take now. See, the sum of the slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square. So I will write first one, question 4 ka first. X square minus plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product. देखो सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बोला है. हम क्या कर लेंगे पहले, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स. m1 एंड m2 क्या ले लेंगे हम इसके, बी द स्लोप्स. देयरफॉर अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पे ना आप सबसे बेस्ट तरीका इजीली कर लेंगे. इसमें से आप ए, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन आपके लिए जैसे पहला सम है इसलिए मैं सोचा मैं डायरेक्ट ही करता हूँ. कंपेयरिंग विद, पहले आप लोग लिख लीजिए, comparing with, I know the spelling is wrong, ठीक है, कर लेना आप, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. इससे पहले आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको a क्या मिलेगा, देखो a equal to 1, 2h equal to k and b equal to -3. आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट m1 and m2 be the slopes. बस इतना ही लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. Therefore, by given condition, क्या कंडीशन है, sum of the slopes is twice their product. The condition that which they have given us is sum of the slopes of the lines represented by this is twice their product. That is sum of slopes. ये लिखना नहीं पड़ता बट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं. Sum of slopes is equal to twice their product. The product मतलब ये लिखना नहीं है आपको लाइन, आपको डायरेक्टली लिखना है. बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट m1 into m2. नॉट टेल मी m1 प्लस m2 क्या आता है, -2h अपॉन b इक्वल टू ट्वाइस m1 into m2 क्या आता है, a अपॉन b. गाइस b गेट्स कैंसिल, b ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब -h इक्वल टू, यू कैन से a माइनस h मतलब क्या हो जाएगा. एक काम करो, 2 कैंसिल मत करो, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको कैलकुलेशंस. इट इज -2h इक्वल टू a. व्हाट इज 2h? 2h मतलब क्या होता है, -k इक्वल टू a. व्हाट इट इज, 1. यू कैन से k इक्वल टू -1. दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है. सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट. मेन तो सब में इतना ही था, ये तो सिर्फ बोल बच्चन करना पड़ा हमें, ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट सम. आगे बढ़ते, सेकंड सम देखो. स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज डिफर बाय 4. स्लोप ऑफ द लाइंस मतलब ये ना सेकंड वाला थोड़ा अच्छा सम बच्चों. ये सब आप कॉपी पेस्ट, अच्छा इक्वेशन लिख देता हूं. इक्वेशन इज 3x square plus kxy, 3x square plus kxy minus y square equal to 0, and comparing with ax square plus 2hxy plus by square
equal to 0. A equal to is 3, 2h equal to k and b equal to -1. You know, sometimes I feel कि मैंने इतना बेसिक पढ़ाते रहता हूँ, आपको बोर हो तो नहीं हो रहा वगैरह, बट आई रियलाइज कि आप स्टूडेंट्स हो, आपको बेसिक से ही पढ़ाना चाहिए. सम स्टूडेंट्स माइट बी देयर हु माइट थिंक कि सर बहुत ज्यादा बेसिक्स में ले रहे हैं, बट क्या करेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार हैबिट बन जाए. अभी अभी स्टार्ट किया ऑनलाइन लेक्चर्स, 1 महीना हुआ है, 1-2 महीना और हो जाते हैं, देन आई कैन मूव फास्ट. ठीक है, देन ऐसा हो जाएगा कि वही बच्चा आगे बढ़ेगा जिसको आ गया है. तो एक बार ये 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं, देन आई विल मूव फास्ट. ठीक है, तो देखिए, नाउ बाय गिवन कंडीशन, what the condition is, the slope of the lines differ by 4. तो पहले तो m1 m2 लिखना पड़ेगा हमें. let m1 and m2 be their slopes. ठीक है, therefore m1 plus m2 क्या आता है बच्चों, -2h upon b, that is equal to -2h मतलब क्या हो जाएगा, -k upon b is -1, that is m1 plus m2 equal to k. नंबर 1 कर दो इधर, and product of the slopes m1 into m2 it is equal to a upon b, that is 3 upon -1 equal to -3. नंबर 2 दे दो. अब by given condition पे आते हैं. now by given condition m1 minus m2 equal to 4. ठीक है, नंबर 3. अब फाइनल एक स्टेप करनी है आपको. tan थीटा वाला मैंने थ्योरम या जो भी हमने ये किया था, डिराइव किया था इक्वेशन tan थीटा के लिए कि इट इज इक्वल टू 200h माइनस ab अपॉन a प्लस b, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था इन तीनों से रिलेटेड, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कैसे आया एज आइडेंटिटी. तो वही फॉर्मूला लगाएंगे. नाउ m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये रहा फॉर्मूला. ठीक है, बस इसमें वैल्यूज रखनी है. आंसर रखते हैं वैल्यूज. क्या है, 4 स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज दिस -3, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा नहीं 12 इधर लाओ, k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, k इक्वल टू प्लस -2. दैट्स द आंसर. ठीक है, सो ऐसा कुछ खास स्टेप नहीं था, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. स्टार कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, बाकी तो कुछ खास नहीं था. ठीक है, अच्छा गाइस लिसन केयरफुली नाउ. स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय kx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0. थर्ड वन, इट इज एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8. एक का स्लोप दूसरे से एक्सीड करता है. एक्सीड मतलब बड़ा है, इट इज ग्रेटर बाय 8. इन शॉर्ट दोनों को देखो, मेरा एज आप लोगों से 10 साल बड़ा है, मतलब क्या, मेरे एज में से आपका एज माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10. आपका मान लीजिए 17 है, मेरा मान लीजिए 27 है. 27 माइनस 17 करिए, कितना होगा, that is 10. तो my age exceeds your age by 10. तो सेम वे में स्लोप ऑफ वन लाइन exceeds other by 8 बोला है. that is by given condition, by थर्ड वन के लिए जो कंडीशन, it is m1 minus m2 equal to 8. बाकी सब सेम है इस सम की तरह. ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस सम, बस उसमें वर्ड अलग यूज किए, एक्सीड्स अदर बाय 8. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू नोट दिस डाउन, अच्छे से लिखिए. देखो एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया. आई टोल्ड यू आज हम फर्स्ट टाइम इस चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे समझ लेंगे जो अच्छे से इजीली समझे हमें. क्वेश्चन 1, 2 भी बहुत इजी है, बट ऐसा है ना, वहां पे एक आधा क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा कंसेप्ट पढ़ाने पड़ते हैं, थोड़ा बुक के बाहर का, मतलब प्रीवियस ईयर्स का 9, 10, 11 का याद पढ़ाना पड़ता है. तो जो पढ़ा हमने उसके ऊपर बहते हैं, फ्लो करते हैं. जस्ट गो ऑन विद व्हाट कांसेप्ट्स वी हैव स्टडीड, विल टेक सम्स ऑन दोस थिंग्स ओनली. ठीक है, आज के लेक्चर में फिर तो करना तो सब कुछ ही है हमें. चलो नोट दिस डाउन फास्ट. Okay guys, coming to the next question number 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे. एंड आई जस्ट सॉ द टेक्स्ट बुक गाइज, मैंने अभी जस्ट टेक्स्ट बुक देखी है, इसमें इन्होंने कर दिया है थोड़ा सा चेंज. 4.1 एक्सरसाइज, 4.2 एंड 4.3. पहले सिर्फ 2 एक्सरसाइज थी, अब 3 एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर दिए. 4.1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और 3 सम्स 4 सम्स कम करके
जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें थोड़े और 3-4 सम ऐड करके उसको सेकंड एक्सरसाइज बना दिया है। तो हमने जो इजी सम्स मैंने कहे थे आपको, बहुत इजी कुछ है जो मैं ये ले रहा हूँ और उसके बाद लूंगा, तो वो 4.2 में डाल दिए पूरे। सो आफ्टर दिस सम आई विल गो टू 4.2, पूरी 4.2 खत्म करेंगे, देन विल कम टू 4.1। ठीक है, बाकी के 7 क्वेश्चंस करने के लिए। सही है, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय ax square plus 2x square plus by square, that is normal equation, हमारा combined equation is 4 times the other, then show that this, so what we'll write, let m1 and m2 be the slopes, therefore m1 equal to 4 times the other, that is m2। ये तो समझ गया आपको, one of the slope of one of the lines is 4 times the other, तो वही लिख दिया हमने, m1 equal to 4 times m2। ना m1 plus m2 क्या आता है, m1 plus m2 equal to minus 2h upon b, yes or no? Therefore m1 मतलब क्या होता है 4m2, you can say 4m2 plus m2, इसको नंबर 1 दे दो। You can write, excuse me, you can write here given, ये दिया हुआ था उसको नंबर 1 दे दिया हमने, m1 equal to 4m2 plus m2 equal to minus 2h upon b। इधर वैल्यू नहीं डालनी, इधर जस्ट प्रूव करना है ना, सो यू डोंट नीड टू सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यूज, और यही तो इक्वेशन है हमारा। ओके, यू कैन से 5m2 equal to minus 2h upon b, एंड 5 को नीचे भेज दो, m2 equal to minus 2h upon 5b, ये हो गया आपका m2 का वैल्यू। अब एक और चीज, आखिरी ये वाला यूज किया, एक और दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, m1 इंटू m2, बस अप्लाई करो आंसर, एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। तो m1 कितना आता है, m1 इज 4 टाइम्स m2, लिख दो यहाँ पे 4m2 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b फ्रॉम 1, द रीजन इज फ्रॉम 1, यहाँ पे भी लिख सकते हो फ्रॉम 1। ओके, तो m2 की वैल्यू क्या है, लेकिन इसको नंबर 2 दे दो, minus 2h upon 5b, तो you can say 4 into minus 2h upon 5b into minus 2h upon 5b, ठीक है, is equal to a upon b। minus 2 4 4 16, h into h square, 5 into 5 25, b square equal to a upon b, इसको उधर भेज दो, नीचे वाले को ऊपर जाएगा, ये 16h स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b इंटू 25 b स्क्वायर और एक b कैंसल, 16h स्क्वायर इक्वल टू 25 ab, दैट्स इट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सम्स। ठीक है, वन ऑफ द मतलब कुछ भी खास नहीं, दिखने थोड़ा बड़ा है बट एकदम सिंपल था। सो नोट दिस डाउन क्विकली, एंड आफ्टर दिस विल गो टू सेकंड एक्सरसाइज, जिसके बहुत इजी से सम्स है, बिल्कुल टफ नहीं है गाइस। मैं 3-4 तो आपको करने बोलूंगा, 8-7-8 सम्स है, 4 तो आप लोगों को करने बोलूंगा, 4 मैं करके दूंगा बस। ठीक है, चलो लिखिए, कम ऑन फास्ट स्पीड में। ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.2 हल से सम्स करते हैं, फटाफट सम्स करते हैं इसके। देखिए फिर से एक बार वो tan थीटा वाला फॉर्मूला याद करिए, tan थीटा इक्वल टू 2√h² - ab अपॉन a प्लस b, और उसके बाद मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर a प्लस b इक्वल टू 0 एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल h² इक्वल टू ab। बस देखिए अभी क्वेश्चन 1, शॉर्ट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x², इक्वेशन इज 3x² minus 4xy minus 3y² equal to 0। Here comparing with वगैरह आप लोग लिख देना, a equal to क्या आएगा बोलो फटाक से, a is what 3, 2h equal to -4, ठीक है, and b equal to -3, देखो h क्या आएगा यहाँ पे -2, you can say h equal to -2, जो भी काम पड़े हमें। ठीक है, आगे are perpendicular to each other, since the lines are perpendicular, since the lines are perpendicular, it implies that a plus b equal to 0। a क्या है 3, अच्छा a plus b तो 0, इन्होंने ढूंढने क्या बोला है, हाँ नाउ एक काम करके नाउ, अच्छा प्रूव करने बोला है ना, since the lines we have to prove perpendicular, now a plus b equal to 3
plus minus 3 is equal to 0. It implies that lines are perpendicular. What I did is पहले मैंने लिख दिया lines are perpendicular. मुझे लगा कि perpendicular दी है, find some value of a, b या k ऐसा कुछ बोलेंगे. So already they have given means some k they would have given us. But what they have done is we just need to show that it is perpendicular. In short, we have to prove a plus b 0 है. देखो second sum question 2 आप लोग को करना है. सेकंड वाला उन्हें बोला है should the represent lines are coincident. Coincident मतलब क्या होता है? h square equal to ab. h square equal to क्या होता है? ab. तो वहां पे ऐसे लिखिए equation is this ab h b ये ढूंढ लीजिए आप तीनों. Then now a h square equal to this, फिर ab equal to this जो भी आएगा, therefore h square equal to ab and therefore या फिर एक काम लिखिए h square minus ab equal to ऐसा ढूंढ लीजिए वैल्यू, उसका आंसर 0 आना चाहिए. To prove coincident मतलब ये पैरेलल यू कैन से, तो h square minus ab का वैल्यू 0 लाओ. करके देख लो, ओरली करते हैं हम. h दिया है 3 और a दिया है 1, b दिया है 9, तो h स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा 2h 6 है ना, तो h 3 हो गया, तो h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 हो जाएगा. ओके नेक्स्ट. ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the lines represented by them are perpendicular to each other. क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं फर्स्ट वाला कर दिया था ना इधर थोड़ा सॉल्व, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक्चुअल में. देखिए क्वेश्चन 3 इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, इक्वेशन ऑफ लाइंस is given by is क्या दिया उन्होंने kx square plus 4xy, kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0. देखो a आप लिखिए कंपेयरिंग विद, एक ही सम तो मेरे लिखना पड़ेगा, एग्जाम में तो एक सम पूछेंगे तो आपको तो एक सम में तो लिखना चाहिए. मैं क्या हर बार थोड़ी ना 10 सम में लिखते बैठूंगा, तो जस्ट अंडरस्टूड है. तो a कितना है यहाँ पे k 2h equal to 4, that is h equal to 2 हो जाएगा एंड b equal to minus 4. Since the lines are perpendicular, it implies that a plus b equal to 0, that is k plus minus 4 equal to 0. minus 4 उधर जाएगा, k equal to you can say 4. ठीक है, k equal to 4 आ गया. नेक्स्ट वन. अच्छा फटाक से 1 2 3 लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. ठीक है, कम ऑन राइट दिस डाउन क्विकली. सो गाइस आप आई होप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं. हमने 4.1 4.2 दोनों को कंबाइन कर लिया, बिकॉज इन द प्रीवियस सिलेबस इट वाज कंबाइंड. अभी मैं नया देखा तो अलग अलग किया, लेकिन जरूरत थी नहीं. बट जस्ट टू इंक्रीज बेसिक सम, जैसे ये 3 सम्स दिए अभी, तो ये 3 सम्स उस एक्सेस से हटा के इधर डाल दिए. मतलब ये 3 पहले थे ही नहीं, ये इंट्रोड्यूस कर दिए नए. और बाकी क्या जैसे 4 5 6 7 ये 4 सम्स आप उस एक्सेस में डाल दो 4.1 में, तो हो गई वो पुराना सिलेबस. ठीक है, तो इन्होंने बस इतना ही फर्क किया और कुछ नहीं है. तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, जो आप लोग को बहुत इजी लगना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पहला सम ले रहा हूं. देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. What we have to do in this question is find the angle between the lines represented by this. Comparing with, आप लोग लिख लो. देखो a equal to 3, 2h equal to minus 4 root 3. Therefore h equal to क्या हो जाएगा minus 2 root 3 and b equal to क्या आएगा 3. ठीक है ना. therefore tan थीटा का फॉर्मूला बच्चों को लोग tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. this is the formula for tan theta. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर निकालना है. पॉज द वीडियो, सॉल्व ऑन योर ओन, लेट्स चेक द आंसर. ठीक है, देखो मैं करता हूँ करेक्ट. कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है मेरे से, जरूरी थोड़ी ना है, कभी सिली मिस्टेक हो जाती है एज अ टीचर भी. बट इसका मतलब ये नहीं कि टीचर रॉन्ग पढ़ा रहे, कभी कभी हो जाता है कंसंट्रेशन का भी. देखो यार हम एज अ टीचर भी इंडिविजुअल्स है, इंसान है, एंड हमारी लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स होगी सोचो आप लोग. बट स्टिल ऑन कैमरा व्हेन वी आर ऑन द स्टेज वी जस्ट हैव टू एक्ट नॉर्मल, जैसे हम दुनिया के सबसे खुश पर्सन है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज अगर हम खुश रहेंगे तभी तो आप लोगों को बच्चों को खुश रख पाएंगे ना. ठीक है ना. सो समटाइम्स वी हैव टू एक्ट. सो टीचर्स आर वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स आई विल से. ओके
2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब -2 √3 का स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 3 इंटू 3 अपॉन ए प्लस बी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, तो a प्लस बी 3 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट -2 का स्क्वायर, गाइस -2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12 आएगा, -9 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 1 जा 3 जा, ठीक है, इट इज इक्वल टू 12 माइनस 9 √3 अपॉन 3। और देखो आज ही मैंने ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, आज 11th की वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था कि √3 अपॉन 3 कितना होगा, बिकॉज 3 को यू कैन राइट √3 इंटू √3, तो √3 अपॉन 3 इट विल बिकम 1/√3 एंड मॉड हट जाएगा, सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इट इंप्लाइज दैट 1/√3 कब आता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री इज द एंगल व्हेन दिस tan 30 इज 1/√3, ओके, सो ये आपको आना चाहिए था। एक सेकेंड सम आप लोग खुद से करिए, सेकेंड सम होमवर्क रखिए, सॉल्व दैट ऑन योर ओन, आई एम टेकिंग द थर्ड वन नाउ, ठीक है, थर्ड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए थर्ड सम 2x² प्लस 7xy प्लस 3y², 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, 2x² प्लस 7xy, एक बार लेट मी चेक, प्लस 3y² इक्वल टू 0, यस, चलो a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2h इक्वल टू क्या है, 2h इक्वल टू 7, देखो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 एंड b इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू गाइस, कम ऑन क्विकली फटाफट पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस एंड चेक योर आंसर, 2h² माइनस b अपॉन a प्लस b, अरे मैं देख नहीं रहा हूं, मतलब आप सुनोगे नहीं क्या, चलो आप लोग पॉज करो, खुद से सॉल्व करो ये, अब वापस बात में आओ, ठीक है, चलो इट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर माइनस ए बी इज 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, सो इट इज मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस 6 अपॉन 5, गाइस चेक दिस आउट, 2 अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट में 49 माइनस 24 हो जाएगा ये अपॉन 4 divided by 5, so it is tan theta equal to mod of 2 under root 25, 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5, 2 gets cancelled, अरे 4 का स्क्वायर रूट आएगा नहीं, ये वाला जो 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 gets cancelled, ठीक है, रूट 25 बचेगा, 49 माइनस 24 25, रूट 25 का क्या आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/5, therefore tan theta equal to 1, it implies that theta equal to 45 degree, ठीक है guys, so come on write this down quickly, आगे बढ़ते हैं फिर हम, come on जल्दी लिख लीजिए fast, and guys second one खुद से करना है, so solve it on your own, ठीक है। गाइस आज के लिए फाइनल सम हमारा जो आखिरी सम है, देख लीजिए अभी फोर्थ वाला, इट इज अ डिफिकल्ट वन, इसलिए मैं कर रहा हूं, वरना मैं तो होमवर्क ही बोल देता। देखिए इसमें ऑलरेडी ए बी ऑलरेडी आ रहा है, सो यू कैन से कंपेयरिंग विद ए, मतलब स्मॉल अल्फाबेट ए नहीं कर सकते, स्मॉल लेटर ए से नहीं कर सकते हम कंपेयर, ax² 2hx वगैरह, सो हाउ विल राइट सी हियर, कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, कैपिटल अल्फाबेट्स ले लिए मैंने, ठीक है, बिकॉज स्मॉल तो अंदर आ ही रहते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू a² माइनस 3b² कैपिटल A, 2h इक्वल टू 8ab मीन्स h इक्वल टू हो जाएगा 4ab एंड b इक्वल टू b² माइनस 3a², ठीक है। अब डिफिकल्टी थोड़ा सा कम हो जाता है, अब आपको समझ में हो गया है, ठीक है। अब tan थीटा का फॉर्मूला वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट
एच स्क्वायर कैपिटल माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मॉड खत्म, ठीक है। देन देयरफॉर इट इज tan थीटा इक्वल टू mod 2 under root what is 2h h 4ab का स्क्वायर माइनस a into b। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। a into b, देखिए a क्या है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन a प्लस b, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करना ही बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, इसलिए तो मैं कर रहा हूं ना सॉल्व। सी इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट देंगे हम बड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी लेट्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए रेस टू 4। आई होप सबको समझा है यहाँ पे। ए स्क्वायर इंटू 3 ए स्क्वायर ए रेस टू 4 माइनस 3 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3 बी रेस टू 4 एंड माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, तो माइनस 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। गाइस कैलकुलेशंस जो मैंने बताया फिर से देखो, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये ही मिलेगा, इन दोनों को ऐड, बिकॉज ये माइनस बीच में प्लस है, जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट रिमूव करके आपको ये मिल जाएगा नीचे वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और 9 टाइम्स है, तो कितना होगा टोटल 10 हो गए, और बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होगी, तो माइनस 10 यू कैन राइट, सो इट विल बी tan थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट, ध्यान से देखिए 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इट इज 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9, तो टोटल माइनस 10 होने वाले हैं, माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 ए रेस टू 4 प्लस 3 बी रेस टू 4, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा जगह का वांदा हो गया मेरा, जस्ट रब एंड रीराइट प्रॉपर्ली, थोड़ा एडजस्ट करके यू विल राइट 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए रेस टू 4 प्लस 3 बी रेस टू 4 अपॉन, नीचे में आएंगे माइनस 2, दोनों में से कॉमन, माइनस 2 जब हम कॉमन निकालेंगे वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास बचता है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल, माइनस ऊपर आ जाएगा, मॉड यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं हम। सो नेक्स्ट स्टेप, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए मैं ये आगे लिख रहा हूं 3 ए रेस टू 4, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बचता है प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 बी रेस टू 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बचा ना, 2 2 तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये वाला 2 एंड दिस 2, ओके। सो क्या बचा हमारे पास, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर रेस टू 4 प्लस 3 बी रेस टू 4, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया, ये इधर, ये पीछे। अब तीनों में से कॉमन क्या निकलता है गाइस, तीनों में से 3 कॉमन निकलता है, सो यू कैन जस्ट राइट tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन, बचेगा क्या, ए रेस टू 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गाइस ये अब मेरा काम नहीं है यहां से आगे करना, ये आप लोग का ही काम है। अब आप लोग सोचिए, और मैं बता रहा हूं लेकिन आप लोग खुद से पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मान लो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ए स्क्वायर क्या है, एक्स है, और बी स्क्वायर है वाई, तो आप इसको क्या रीड करोगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स, तो ए रेस टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, बी रेस टू 4 मतलब वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है x प्लस वाई होल स्क्वायर. इन शॉर्ट यू कैन राइट दिस एज mod of minus under root of 3 into a square plus b square the whole square upon a square plus b square. ये इसको जब एक्सपांड करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के तो ये मिलेगा. बस इस केस में a की जगह पे a स्क्वायर और b की जगह पे है b स्क्वायर. सो इट इज tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ माइनस रूट 3 अलग, इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर upon a square plus b square, which will get cancel out. You are left with tan theta minus mod set जाएगा तो √3 and it implies that theta equal to 60 degree. And thus we have solved this sum. एक बार प्लीज रिवाइंड करके भी आप चेक कर लीजिए वीडियो, खुद से सॉल्व करके भी देखिए. नाइस सम, इंपॉर्टेंट सम, जो समझने लायक था. ये वाला पार्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ये आता है. ये जो पूरा किया है ये दैट इज सिंप्लीफिकेशन. स्टेप सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे हम करते थे. ठीक है. सो कम ऑन, राइट दिस डाउन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.